नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि एनपीसीआईएल ने अपना एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। तो 5 से लेकर 11 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये जो हमारा पेपर है एनपीसीआईएल रावत भाटा राजस्थान का ऑफिशियल पेपर है, जो कि 2019 का ये पेपर है। और ये हमारा पेपर जो है स्टिपेंडी ट्रेनी ऑपरेटर कैटेगरी सेकंड वालों के लिए, तो कैटेगरी सेकंड वालों के लिए पेपर है। एग्जाम पैटर्न हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका प्री टेस्ट होता है ये आपका होता है 60 मिनट का। 50 क्वेश्चन करना रहता है, 150 नंबर का मार्क रहता है। क्वेश्चन सही होने के लिए 30 नंबर 3 नंबर दिए जाते हैं, और एक क्वेश्चन गलत होने के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक। और यहाँ पर मैथ के जो आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य जानकारी के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने मैथ का कल छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान का और सामान्य जानकारी का 30 क्वेश्चन कराया था। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ का 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिलिमिनरी पेपर फॉर ऑपरेटर 10+2 कैटेगरी सेकंड। तो कैटेगरी सेकंड वालों के लिए पेपर है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का है पहला क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 1204। कह रहा है 1 2 0 और 4 के द्वारा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो 4 अंक की न्यूनतम संख्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अगर अंक देखा जाए तो 0 124 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 124 जो दिया गया है यह हमारा अगर देखा जाए तो आगे 0 आ जा रहा है, तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। 124 बचेगा। तो 124 यह 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या नहीं है। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं, सॉरी बी आंसर आपका यहाँ पर गलत हो गया। सबसे छोटा तो अगर यहाँ पर रहता कि 1 2 0 और 4 द्वारा बनाई गई सबसे न्यूनतम संख्या क्या है या सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपका 0 124 हो जाता आंसर। बट यहाँ पर 4 अंक की न्यूनतम संख्या पूछा है, तो ये आपका बी आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक दिया गया है 1204, जो कि आपका संख्या सबसे बड़ा है, तो ये भी आपका ए वाला नहीं होगा। अब बचा 1024 और 1042। तो 1024 और 1042 में आपको 1024 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सॉरी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1024। डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1024 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 1/3 इक्वल टू कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1/3 है, कह रहे परसेंटेज की बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, अब इसे काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 33.33%। तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब है तीसरा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 6400 रेशियो 800 है। तो 6400 अनुपात 800 का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये 6400 है, इसका अनुपात 800 है। इसको जब हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो यहाँ से 0 ये कट जाएगा, 8 से इसे काट देंगे, तो 8:1 का अनुपात आपका आ जाएगा। तो 8:1 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर हैज एरिया 5 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह 529 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में परिधि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का मान कितना दिया है 529 दिया गया है। अब देखिए 529 हो गया, तो इसका ए स्क्वायर का मान 529 है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा ए का मान आ जाएगा। अब 529 किसका वर्गमूल है, ये अगर 529 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 23 आ जाएगा। तो ए का मान हमारा 23 पता चल गया है, 23 हो गया। लेकिन यहाँ पर परिधि की बात कर रहा है, तो देखिए वर्ग का जो परिधि होता है ये हमारा ए ये भी रहता है, ए ये भी ए भी सब ए, यानी कि यहाँ पर हमारा जो परिधि होता है वह 4a होता है। तो यानी कि 23 × 4 कर देंगे तो 4 × 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 23 × 4 कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा 92 आ जाएगा। तो चौथे का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 92। पांचवा क्वेश्चन है यदि a + b = 11 है एंड a - b = 5 है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a² - b²। कह रहा है a + b = 11 है और a - b = 5 है, तो a² - b² का मान। तो हमें देखिए फार्मूला पता है a + b और एक कोष्टक में a - b, इसका मान होता है a² - b²। यानी कि ये जो दोनों संख्या दिया गया है a + b = 11 और a - b = 5, इनका हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 11 × 5 यानी कि 55 आ जाएगा। तो 55 आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है √20 है
इंटू √5 है, तो √20 √5 है, इसको हम लोग एक में लिख लेते हैं, तो √20 इंटू √5, तो ये हमारा √20 से हो जाएगा, √100 हो जाएगा, √100। आपको पता हो कि √100 = 10 होता है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीपल्ड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कह रहा है संपूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को न्यूनतम की संख्या से गुणा करना चाहिए। 3, 5, 7 और 9। तो देखिए यहाँ पर जो 675 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 5, तो ये हमारा 675 हो जाएगा। अब घन बनाने के लिए हमें 3 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए 3 का तो जोड़ा है, 5 का जोड़ा 2 ही है, एक और अगर रहता तो हमारा 675 जो रहता यह पूर्ण घन बन जाता। तो इसमें अगर हम लोग 5 का और गुणा कर दें, यानी कि गुणे 5 और कर दें, तो ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो 5 की हमें कमी है, तो 5 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो 7 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। कह रहा है 72% 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। 25 में से 72% छात्र गणित में अच्छे हैं, तो कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। देखिए 25 में से 72% जो छात्र हैं वह गणित में अच्छे हैं, तो कितने परसेंट अच्छे नहीं हैं। तो देखिए 72% अच्छे हैं, तो हमारे जो बचे कितने 28%, तो 28% जो स्टूडेंट हैं वह हमारे अच्छे नहीं हैं, और इसी 28% का हमें मान बताना है। तो देखिए टोटल 25 स्टूडेंट थे, इसमें से अगर 28% अगर हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गणित में अच्छे नहीं हैं, तो उनका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 28/100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 से काट देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, फिर 4 × 7 = 28। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 7। अब देखिए 9वां यहाँ पर कह रहा है 92.53 भागांश 10। तो देखिए ये 92.53 है, इसमें जब हम लोग 10 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9.253। तो 9.253 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 9वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट नंबर शेल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सीरीज में अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए ये 2 है, 2 का आधा 1 होगा, फिर 1 का आधा 1/2, फिर इसका आधा 1/4, फिर इसका आधा क्या हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आ जाएगा हमारा 1/8। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 10वें का यहाँ पर भी करेक्ट हो गया। अब देखिए 11 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है log बेस 10, फिर इसके बाद है 10,000। तो देखिए log जो है log बेस 10 है। अब 10 यहाँ पर जो 10,000 दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 10 का घात 4, यानी कि 10⁴ लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमें पता है कि log m⁴n = देखिए log m⁴n = n log m होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 log बेस 10, इसके बाद 10। तो अब देखिए हमें पता है कि log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यानी कि अब 4 और गुणे 1 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 11 का सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ये 0.0000064 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, जो लास्ट में 64 है इसका घनमूल क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो इतने अंक पर दशमलव है उसका 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर जो हम लोग घनमूल निकालेंगे वह हमारा 2 अंक पर दशमलव होगा, तो 0.04 आ जाएगा। 0.04 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 12 का सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर। कह रहा है इफ x - y = 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ - y³ - 3xy। यदि x - y = 1 है तो x³ - y³ - 3xy का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें फार्मूला याद है कि x - y का होल क्यूब इक्वल टू होता है आपका x³ - y³ - 3xy इंटू x - y, यही होता है। अब हमें पता है x - y का मान कितना है 1 होता है, तो 1 का क्यूब हो गया, फिर x³ - y³ - 3xy, और यहाँ पर x - y जो गुणे में रहता है तो इसका मान 1 होगा x - y का मान। और यहाँ पर हमें इसी का ही मान बताना था x³ - y³ - 3xy का मान कितना होगा, तो ये हमारा 1 ही आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, √100 प्लस √49 का मान कितना होगा। अब √100 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस √49 जो है इसका मान 7 हो जाएगा, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 हमारा ऑप्शन हमें दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 17 गुणे 17 लिख सकते हैं, क्योंकि हम करने में लगा दिए हैं, तो √17 गुणे 17 लिख सकते हैं। अब 17 17 हम कितना हो जाएगा, √289। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 माइनस 96 भागा 4 क्या होगा। तो देखिए 200 है माइनस 96 है बटा 4, इसे 4 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 चौक का 96 होता है। अब देखिए 24 200 में से हम लोग अगर 24 घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तो 176 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ पर कह रहा है 1.33 मल्टीप्लाई 1.33 प्लस 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 प्लस 1.33 मल्टीप्लाई 0.67 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए अगर इस संख्या को हम लोग अगर ए स्क्वायर की तरह लिखें तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर 2ab का हमारा फार्मूला बन जा रहा है, और हमें पता है ये जो फार्मूला होता है यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हमारा क्या है 1.33 है, प्लस इसके बाद दूसरी संख्या हमारा क्या है 0.67 है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 1.33 और 0.67 इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तब ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है 4, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कास ए। यदि साइन ए का मान 3/5 है तो कास ए का मान बताइए। तो देखिए कास ए इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम लोग मान रखेंगे, तो कास ए का मान कितना आ जाएगा, √1 माइनस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो 3 स्क्वायर होता है और बटा 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, बटा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 में से ना हो जाएगा √16/25, अब √16/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 17 का सी वाला ऑप्शन। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 8 क्यूब मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 टू पावर -5। तो यहाँ पर देखिए 8 का पावर 3 हो जाएगा, जो जब गुणे में रहता है और जो वहाँ पर अंक रहता है ये हर समान हो, और ऊपर जो घात होता है तो क्या होता है आपस में सब जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, प्लस इसके बाद 2 है, यहाँ पर इसके बाद जब यहाँ पर जो जुटेगा -5 जुटेगा, तो यहाँ पर ये हो गया कि अब 8 का पावर कितना हो जाएगा, 8 का पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब वहाँ पर 1 आता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का मान बताइए। यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 का पावर यहाँ पर जो है एम दिया गया है, फाइव का पावर ये एम हो गया। इसके बाद कह रहा है 5 का पावर -3 है इक्वल टू 5 का पावर 5 है, यहाँ पर 5 का पावर 5 है। तो देखिए ये जो 5 का पावर -3 है, इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो 5 का पावर m हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 5 का पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 5 का पावर 5 हो जाएगा, यही होगा हमारा। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीपल में है तो ये हमारा गुणा हो जाता है, घातों का यहाँ पर योग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 का पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 का पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए जब हमारा ये जो नीचे रहता है अगर ये समान है संख्या, तो ऊपर के घातों की अगर हम लोग तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि m कितना है, m प्लस 3 आया था इक्वल टू 5 आया था। अभी m का मान निकालेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, तो m का मान हमारा क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है द नंबर 84/021 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 11
फाइंड द डिजिट y। तो यहाँ पर कह रहा है 84y021 संख्या 11 द्वारा विभाजित है, तो संख्या y का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्या होता है, 11 से विभाजित होने का जो रूल होता है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग इक्वल टू 11। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सम संख्या हमारा जो दिया गया है, सम संख्या क्या है, 2 है, y है और 8 है। तो 2 प्लस y प्लस 8, ठीक, माइनस क्या होगा विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 4, इसका इक्वल टू 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 8, 2 10 हो गया, प्लस 10y, तो 10 प्लस y हो गया इक्वल टू कितना हो जाए, यहाँ पर माइनस है, फिर 4 1 5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 11। यानी कि अब देखिए 10 प्लस वाई -5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 11, y प्लस 5 इक्वल टू 11 हो गया। तो y का मान 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर 18 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा मैथ का क्वेश्चन खत्म हो गया। जिनको साइंस का क्वेश्चन देखना है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक कर लें, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो को। तो साइंस का पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आई बटन पर, आप उसे ज़रूर चेक करें। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके चैनल वाला नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस पर जीके जीएस का क्लास चलता है थ्योरी का, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग उससे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।